भारत पाकिस्तान की सरहद पर जंग होती है, खेल नहीं। लेकिन शायरों की रूह रुमानी होती है। सो गुलजार ने लिखा है, उठो कबड्डी कबड्डी खेलेंगे सरहदों पे, जो आए अब के तो लौट कर फिर न जाए कोई। साल 1999 फरवरी का महीना था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंचते हैं सदाए सरहद की शुरुआत करने। सदाए सरहद बस सेवा को नाम दिया गया था, जो दिल्ली और लाहौर के बीच शुरू होनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले अमृतसर से बस को हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अड़ गए और उन्होंने कहा कि साहब हमारे दर तक आएँ और बिना मिले लौट जाएं, ये हो नहीं सकता। यात्रा का आगाज जिस मेहमान नवाजी से शुरू हुआ वो आखिर तक बनी रही। इतना ही नहीं, जाते आते प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बातों से वो समा बांधा कि नवाज शरीफ ने उनको पाकिस्तान से चुनाव लड़ने का न्योता भी दे दिया। सुनकर लगता है कि क्या गर्मजोशी रही होगी दोनों देशों के बीच, लेकिन ठंडी ब्रेड के बीच गर्म पैटी के माफिक गर्मजोशी भी सिर्फ चंद घंटों की थी। इससे पहले और बाद सब सूखा ही सूखा था। इस यात्रा से सिर्फ एक साल पहले ही दोनों देशों ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था और इस यात्रा के चंद महीनों के बाद ही पाक सेना के जवान कारगिल में कब्जा करके बैठ गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 21 फरवरी का दिन है और आज की तारीख का संबंध है भारत पाकिस्तान के रिश्तों से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरू करने से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। जैसे हम आपको इतिहास की कहानियां सुनाते हैं, उसी तरह कुकू एफएम भी आपको देश, दुनिया, साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान जैसी कई कैटेगरीज में ऑडियो बुक्स देता है। ऑडियो बुक से फ़ायदा यह है कि आप दूसरे काम करते हुए भी अपनी मनपसंद किताबें सुन सकते हैं। कुकू एफएम लाया है एक विशेष ऑफर भी, जिसके तहत कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आप पा सकते हैं 50% की छूट। ऑफर का लाभ कैसे मिलेगा? बस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक छोटा सा कोड आपको इस्तेमाल करना होगा और वो कोड है LT50। लौटते हैं किस्से पर। शुरुआत मई 1998 से। भारत और पाकिस्तान दोनों देश न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं और धमाके की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज जाती है। अमेरिका दोनों देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है और पूरी दुनिया से शांति बनाए रखने की गुहार भी उठ जाती है। सितंबर 1998 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की बैठक थी। दोनों देश के प्रधानमंत्री बैठक में शिरकत करने पहुंचते हैं और बातचीत के दौरान एक बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा जाता है। राकेश सूद तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थे भारत की, और न्यूयॉर्क में भारतीय दल के साथ पहुंचे थे। राकेश अपने कलीग और दोस्त विवेक काटजू से कहते हैं, दोनों देश जो कुछ महीने पहले तक परमाणु हथियारों की बात कर रहे थे, वो अब बात अचानक एक बस सर्विस की करने लगे हैं। मामला क्या है? विवेक काटजू राकेश को जवाब देते हैं और उनका जवाब ये था, ये भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। न्यूयॉर्क पे हुई इस बातचीत के करीब 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन बात कुछ आगे बढ़ नहीं पाती ज़्यादा। दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियां अपनी अपनी तरफ से चिंताएं व्यक्त कर रही थी, क्योंकि कि बस जाएगी तो क्या हो जाएगा, उनको भी लगता था, हमको भी लगता था। फिर जनवरी 1999 में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री वाजपेयी को एक कॉल मिलाते हैं और लाहौर दिल्ली बस सेवा को लेकर हो रही देर को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। वाजपेयी शरीफ को भरोसा दिलाते हैं कि वो खुद इस तरफ ध्यान देंगे। मुख्य सचिव ब्रजेश मिश्रा को चार्ज सौंपा जाता है। इसके बाद मिश्रा अलग अलग एजेंसियों से कुछ मीटिंग्स करते हैं, सिलवटों पर इस्त्री की जाती है और जब सब कुछ तय हो जाता है तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को इत्तला कर दी जाती है। भारत फरवरी से बस की सेवा शुरू करने को तैयार हो गया था। इस स्टेज पर सिर्फ बस सेवा को लेकर बात हुई थी, कोई बायलैटरल समिट की बात हुई नहीं थी। वाजपेयी दिल्ली से बस सेवा को हरी झंडी दिखाने वाले थे और दूसरी तरफ लाहौर से ऐसा ही नवाज शरीफ भी करते। फिर प्लान में कुछ तब्दीली हुआ यूं कि फरवरी के मध्य में पीएम वाजपेयी को अमृतसर का दौरा करना था। इसलिए तय हुआ कि वाजपेयी वहीं से बस को हरी झंडी दिखा देंगे। अमृतसर और लाहौर के बीच वैसे भी सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी है, एरिया एक ही है, चाहे देश अलग अलग हों, और भारत को लगा कि अमृतसर से बस को हरी झंडी दिखाए जाने के मायने कुछ और मजबूत दिखाई देंगे। इस पंजाब से उस पंजाब जा रहा है। फिर घटनाक्रम ने कुछ और करवट ली। गणतंत्र दिवस के आसपास शरीफ ने एक और बार वाजपेयी को फोन लगाया। पहले तो उन्होंने बस सेवा का काम जल्द आगे बढ़ाने को लेकर वाजपेयी का शुक्रिया अदा किया और फिर उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप अमृतसर आ रहे हैं, सच है क्या? जब वाजपेयी ने हाँ में जवाब दिया तो नवाज शरीफ तपाक से बोले कि दर तक आ रहे हो, घर नहीं आओगे। इसके बाद नवाज बोले कि वाजपेयी को लाहौर आना होगा और वो खुद उन्हें रिसीव करने भी आएंगे। वाजपेयी ने न्योते को लेकर शुक्रिया अदा किया और जवाब देने के लिए कुछ मोहलत मांगी। मामूली सा न्योता सियासत की चाल थी जिसे वाजपेयी भाप गए। उन्हें लगा कि जल्द से जल्द इसका जवाब मुझे
तैयार कर लेना चाहिए। वो इसलिए कि तब फ्रांस और अमेरिका जैसे देश भारत पर टेढ़ी नज़र रखे हुए थे। भारत कोशिश कर रहा था समझने की कि वो एक जिम्मेदार न्यूक्लियर शक्ति है। भारत को डर था कि अगर इस कॉल को लीक कर दिया गया तो पाकिस्तानी संदेश देने में कामयाब हो जाएगा कि वो शांति का हाथ बढ़ा रहा है और भारत कतरा रहा है। अगर वाजपेयी नहीं जाते हैं, उनको बुलाए इतने अच्छे से नहीं गए, तो इस बात का प्रचार किया जा सकता है कि पाकिस्तान पीस का झंडा बरदार है और हिंदुस्तान कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तुरंत कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई गई, वहां मत बटे हुए थे। कुछ लोगों का मानना था कि वाजपेयी का पाकिस्तान जाना मतलब एक बायलैटरल मीटिंग होना तय था और भारत अपना एजेंडा मजबूत करे, इसके लिए वक्त चाहिए था, थोड़ा सा आपको गैप चाहिए ताकि आप अपना पूरी तैयारी से जाएं। अंत में वाजपेयी जाने के लिए राजी हो गए। 20 और 21 फरवरी की तारीख तय हुई। वाजपेयी एक बस में बैठकर अमृतसर से लाहौर पहुंचने वाले थे। चूंकि इस यात्रा में सांकेतिक रूप से भी बहुत कुछ होना था, इसलिए इलीट लोगों की एक बारात भी जानी थी, एक असॉर्टमेंट। इसमें शामिल थे देवानंद, कपिल देव, कुलदीप नैयर, जावेद अख्तर, सतीश गुजराल, शत्रुघ्न सिन्हा और मल्लिका साराभाई। 19 फरवरी को अमृतसर से रवाना होकर 40 मिनट में बस लाहौर पहुंच गई। वादे के मुताबिक नवाज शरीफ खुद वाजपेयी को रिसीव करने आए भी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वाजपेयी मीनार पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल की मज़ार, गुरुद्वारा डेरा साहिब और महाराज रणजीत सिंह की समाधि पर भी गए। वाजपेयी के मीनार पाकिस्तान पर जाने का भारत में बहुत विरोध भी हुआ, चूंकि यहीं पर 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अधिवेशन के दौरान फजल हक ने मोहम्मद अली जिन्ना की उपस्थिति में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था। मीनार पाकिस्तान की विजिटर बुक में वाजपेयी ने तब लिखा था, एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है। इस बात पर किसी को कोई शक न रहे कि भारत तहे दिल से पाकिस्तान के भले की कामना करता है। इस सब के इतर इस मीटिंग का एक महत्वपूर्ण एजेंडा था CBM यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इस तरह के मसौदे 1990 से ही तय होते आ रहे थे, लेकिन अब बात दो न्यूक्लियर पावर्ड देशों के बीच में होनी थी। यात्रा से पहले ही भारत की तरफ से पेपर तैयार कर पाकिस्तान के साथ साझा कर दिया गया था। फरवरी के पहले हफ्ते में राकेश सूद और विवेक काटजू खुद लाहौर गए थे और वहां अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से मिले थे। दोनों देशों के बीच यही दस्तावेज वो MOU बना जो आज के दिन यानी 21 फरवरी 1990 को दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज ने साइन किया। के रघुनाथ तब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे और शमशाद अहमद पाकिस्तान के। इसी MOU पर बातचीत के दौरान ही लाहौर डिक्लेरेशन का आइडिया भी निकला। तय हुआ कि यात्रा की समाप्ति पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक राजनीतिक पत्र पर साइन करेंगे, जिससे आगे शांति और बातचीत का रास्ता तय होगा दोनों देशों के लिए। लाहौर डिक्लेरेशन से दुनिया के सामने ये भी संदेश जाता कि दो न्यूक्लियर पावर्ड देश शांति वार्ता को लेकर सहमत हैं और इससे दोनों देशों को आर्थिक प्रतिबंधों से निकलने में भी मदद मिलती। 21 तारीख 1999 का साल और प्रधानमंत्री वाजपेयी और नवाज शरीफ ने लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन कर दिए, जिसके बाद उसी शाम को प्रधानमंत्री वाजपेयी के लिए लाहौर के गवर्नर हाउस में एक पार्टी रखी गई। नवाज शरीफ ने जश्न की तैयारी का जिम्मा सलीमा हाशमी को दिया, जो पाकिस्तान के बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़ की बेटी थी। हाल बयान सुनिए। दो देश जो अमूमन जंग या खेल के मैदान में आमने सामने होते हैं, इस शाम स्टेज साझा कर रहे हैं। अटल जी से कुछ बोलने की गुजारिश की जाती है तो वो खड़े होकर माइक के पास पहुंचते हैं। कुछ ही दूर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बैठे हैं। ऐसे मौके पर जो आधिकारिक बयान पढ़ा जाता वो कहीं नहीं था। अटल एक बार नवाज की ओर देखकर फरमाते हैं, हम जंग ना होने देंगे, 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, हम जंग ना होने देंगे। वाजपेयी की यह कविता वहां मौजूद लोगों की आंखों को नम कर जाती है। अब बारी नवाज शरीफ की थी। मौके की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा और सिर्फ इतना कहा, वाजपेयी अगर आज पाकिस्तान में चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ भी जीत जाएंगे। यात्रा संपन्न होती है। खास बात यह थी कि इस पूरे दौरे से पाकिस्तान आर्मी के जनरल खुद को दूर रखते हैं। इस पर परवेज मुशर्रफ भी शामिल थे। क्यों? इसका जवाब सिर्फ 3 महीने में मिल जाता है। पर्दे के पीछे नवाज शरीफ ऑपरेशन कोहे पैमा की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बारे में हमने आपको 26 जुलाई की तारीख के एपिसोड में बताया था। वैसे ये प्लानिंग में कौन कौन शामिल था, ये अभी भी कंट्रोवर्सी है। कोपेमा जो ऑपरेशन था उसके असली जनक जनरल परवेज मुशर्रफ थे। उसकी कितनी जानकारी नवाज शरीफ को थी, उसको लेकर के अभी भी मतांतर है। जब पाकिस्तान करगिल में घुसा और वहां से बाहर भी खदेड़ दिया गया, इसी ऑपरेशन नतीजे में हुआ था वो कोहपेमा के, जिसको हम कारगिल की लड़ाई कहते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि लाहौर यात्रा के दौरान जो गर्मजोशी दिखी वो सिर्फ चंद घंटों की थी। जो गर्मजोशी लाहौर यात्रा के दौरान वाजपेयी दिखा रहे थे वो पाकिस्तान से अगली वार्ता में गायब रही। 2001 में आगरा सम्मेलन के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ भारत आए। इस वाक्य का जिक्र करते हुए ISI के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी ने द स्पाई क्रॉनिकल्स में लिखा है,
वाजपेयी अनुभवी इंसान थे, उनकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन वो मुशर्रफ को विदा करने नहीं आए। वो उन्हें बाहर कार तक छोड़ने भी नहीं आए। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता। ये बड़ा अजीब था। जियाउल हक, जो कि पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह थे, भले लाख किसी से छुटकारा पाना चाहते रहे हों, लेकिन वो उसको विदा करने बाहर तक जरूर आते थे। खुद उसकी कार का दरवाज़ा भी खोलते थे। ये उनका स्टाइल था। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी की बात कर रहे हैं, अपने वतन आए पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ इतनी बुनियादी औपचारिकता भी नहीं निभा पाए। ये बड़ी अजीब सी बात थी। मैं उस दिन मुशर्रफ को अकेले उनकी कार की तरफ बढ़ते देख रहा था। कुछ कदमों का वो रास्ता इतना लंबा लग रहा था मानो खत्म ही नहीं होगा। वो चाह रहे होंगे कि उस वक्त उन्हें कोई ना देखे, कोई उनकी तस्वीर तक ना खींचे। शांति की जो पहल प्रधानमंत्री वाजपेयी ने की थी, मुशर्रफ पहले ही उस पर बट्टा लगा चुके थे। इसीलिए वाजपेयी से किसी भी तरह की गर्मजोशी की उम्मीद करना बेमानी था। जहां तक लाहौर दिल्ली बस यात्रा का सवाल है, तो वो आने वाले कई सालों तक चलती रही, यहां तक कि कारगिल युद्ध के दौरान भी। लेकिन साल 2019 में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी हो जाने के बाद पाकिस्तान ने लाहौर बस यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी तारीख के अगले एपिसोड में। आज का तारीख एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।